राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोगी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो सीटेट एग्ज़ाम आने वाली है सितंबर के महीने में, उसके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। लिखा है टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू ग्रेड 2। एक ग्रेड 2 का बच्चा है, टीचर एनकरेज कर रहे हैं टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज वाइल लर्निंग इंग्लिश। तो जब वो इंग्लिश सीख रहा है तो उसे उसका जो होम लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है या घर में जो बोली गई भाषा है, उसको यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, सो दैट दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड आइडियाज़। किस लिए? कि वो अच्छे से समझ पाए और आइडिया और वर्ड को अच्छे से उसके समझ में आ सके। इन दिस सिचुएशन द स्टूडेंट्स फर्स्ट लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड टू एज। जो स्टूडेंट्स है, ये जो सिचुएशन है, इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लैंग्वेज किस तरह से यूज करेगा। तो जो लैंग्वेज लर्निंग में जब शिक्षक विद्यार्थियों को मातृभाषा का उपयोग इंग्लिश समझाने के लिए करते हैं, तो पहली भाषा को एक लर्निंग रिसोर्स की तरह माना जाता है, मतलब शिक्षण संसाधन की तरह माना जाता है। इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, नई जानकारी को अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें जोड़कर समझ पाते हैं, तो इसलिए उनको आसानी हो सकती है सीखना। तो सही आंसर होगा किस तरह से जोड़कर, लर्निंग रिसोर्सर की तरह, ना कि बाधा, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन टूल। कोई कंपैरिजन नहीं करता कि उनका होम लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को कंपैरिजन में नहीं आता, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है टीचर ऑर्गेनाइजेस स्टूडेंट्स into small groups and provides team with real world reading material such as magazine, article, newspaper reports, film advertisements, sports news, restaurant menus and tourist brochure for a classroom activity. This type of material are referred to as। एक टीचर क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप कर रहे हैं स्टूडेंट को लेकर, और उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कि पढ़ो, क्या क्या दे रहे हैं, मैगजीन दे रहे हैं, न्यूज़पेपर दे रहे हैं, जो फिल्म के एडवर्टाइजमेंट है वो दे रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़, रेस्टोरेंट मेन्यू। तो ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं क्लासरूम में, इस टाइप को मटेरियल को क्या बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल टीचर ने दिए हैं, इसको बच्चे क्या करेंगे, जो उनके रियल लाइफ से जोड़कर देखने के लिए ही उन्हें दिया गया है, ताकि वो पढ़ते समय उनका हेल्पफुल हो। तो ये जो है, इस टाइप के मटेरियल को आप ऑथेंटिक मटेरियल बोलेंगे। जो ऑथेंटिक मटेरियल होते हैं वो वास्तविक जीवन से जुड़े संसाधन होते हैं, जो विशेष रूप से पढ़ाने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि कक्षा में सीखने की अधिक व्यवहार और मीनिंगफुल बनाने के लिए, जो लर्निंग है उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो उदाहरण तो दिया गया है यहाँ पर, मैगजीन हो गया और फिल्म एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब कुछ, तो ये ऑथेंटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्लान ए पीस ऑफ राइटिंग बाय फर्स्ट डिसाइडिंग व्हाट टू राइट, चूजिंग द टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड considering the audience and purpose before actually writing it down. This stage of writing is known as। एक स्टूडेंट, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, एक प्लान बना रहा है और लिखने से पहले डिसाइड कर रहा है कि क्या लिखना है। पहले टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, स्टोरी होना चाहिए कि रिपोर्ट होना चाहिए कि लेटर होना चाहिए, और कौन कौन उनके ऑडियंस है, कौन कौन उन्हें देखने वाले हैं,
या पढ़ने वाले हैं, तो इस टाइप की राइटिंग को क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिशन बोला जाता है इसे। कॉम्पोजिशन लेखन का वो स्टेज है जिसमें जो राइटर होते हैं वो लिखने से पहले विचारों की प्लान बनाते हैं और जो लेसन है उसका टाइप ऑफ टेक्स्ट कैसा है, और वो सोचता है कि कौन होंगे, उसे पढ़ने वाले कौन होंगे, उनका उद्देश्य क्या है, ये सब कुछ सोचते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए लैंग्वेज टीचर इज ए रूरल सेकेंडरी स्कूल यूजेस रेडियो broadcast as a teaching aid in her classroom. She designed several activities around the listening material to improve students' language skill. Which one of the following statement will not effectively enhance language learning? यहाँ पर not पूछा है। एक लैंग्वेज टीचर है जो कि सेकेंडरी स्कूल में रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए क्लासरूम में, तो ये लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ही कर रहे हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के, ये पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब रेडियो सुनते हैं, रेडियो कैसा होता है? रेडियो का उपयोग भाषा और लैंग्वेज में मुख्य रूप से कैसा सुनना, बोलने और समझने की जो क्षमता है उसे डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? यूजिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट टू सपोर्ट स्टूडेंट लिसनिंग प्रैक्टिस इन लैंग्वेज लेसन। लैंग्वेज लेसन को सुनने में मदद करता है। तो सही आंसर ये तो करेक्ट होगा, बी दिया है। आस्किंग स्टूडेंट टू रीराइट एंड इनैक्ट डायलॉग्स दे हियर इन द रेडियो ब्रॉडकास्ट। जो सुना है उसे लिखने का, तो जब जो सुना है उसे लिखने लगे स्टूडेंट्स, तो उनका तो मतलब लर्निंग अच्छा होगा ना। तो ऑप्शन बी भी सही है। डिस्कसिंग द हिस्ट्री एंड इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड मेकिंग ए मॉडल ऑफ ए रेडियो। रेडियो के बारे में डिस्कस करना, रेडियो कैसे आया है, किसने बनाया है, कैसा मॉडल है। तो जो रेडियो के बारे में क्यों बोलना है? रेडियो में जो चल रहा है वो सुनकर अगर बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो लर्निंग में अगर लगाएंगे तो वो यूज़फुल है। लेकिन रेडियो के मॉडल के बारे में जानकर उन्हें क्या मिलेगा? लैंग्वेज लर्निंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, रेडियो के बारे में नहीं। यूजिंग रेडियो टू एक्सपोज स्टूडेंट डिफरेंट एसेट एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज स्टाइल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत पूछा था क्योंकि नॉट इफेक्टिवली लिखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बिफोर नरेटिंग ए स्टोरी अलाउड इन ए ग्रेड V2 क्लासरूम, क्लास 7 क्लासरूम में एक लैंग्वेज टीचर क्या कर रहे हैं? एंश्योर्स प्रॉपर प्रिपरेशन बिफोर एंटरिंग द क्लास। इन योर ओपिनियन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट? लीस्ट, ये जो वर्ड है ना लीस्ट, नॉट, तो ये अच्छे से ध्यान देना क्या पूछा है। लीस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर द रिगार्डिंग अलाउड प्रिपरेशन स्टेज एंड नीड नॉट टू प्रायोरिटाइज्ड बाय द टीचर। एक स्टोरी नरेट करने से पहले क्लास 7 रूम में एक टीचर क्या कर रहे हैं? क्लासरूम एंटर करने से पहले प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके आपके हिसाब से कौन सा कम इम्पोर्टेंट है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रीडिंग अलाउड जो है ना, रीडिंग अलाउड जो है उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से जो लेसन है उसका प्रिपरेशन करना चाहिए और पढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं। रीडिंग द स्टोरी मल्टीपल टाइम्स टू बिल्ड फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस। हाँ, स्टोरी को अगर बार बार टीचर पढ़ेंगे तो उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, ये तो सही है। और जो बी है आइडेंटिफाइंग एंड चेकिंग डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी इन एडवांस, पहले से ही उस
उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वोकाबलरी है उस पर चेक कर लेना, ये भी सही बात है। और प्लानिंग एंड प्री रीडिंग एक्टिविटी टू एक्टिवेट लर्नर्स इंटरेस्ट, पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए कि लर्नर्स को कैसे इंटरेस्ट लाया जाए, ये भी सही है। प्रिपेयरिंग इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन टू आस्क आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, तो ये जो तीनों हमने किया ये प्री रीडिंग का बात है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन स्टेज ये तीनों हैं, लेकिन ये जो बात बोली है ये पोस्ट रीडिंग मतलब पढ़ाने के बाद करना चाहिए, पोस्ट रीडिंग का बात है। तो यहाँ पर लीस्ट इम्पोर्टेंट पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। Subjects like science, mathematics, history, geography, arts and craft and physical education provide meaningful context where students use language in purposeful and engaging ways. This approach reflects the idea of, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हो गए मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, क्राफ्ट, ये सब कुछ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन को, है स्टूडेंट यूज लैंग्वेज, बच्चे क्या करते हैं लैंग्वेज यूज करते हैं। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट, ये किस तरह का अप्रोच है, ये लैंग्वेज एक्रॉस क्यूरिकुलम है। लैंग्वेज एक्रॉस क्यूरिकुलम का अर्थ क्या है कि भाषा सीखना केवल अंग्रेजी कक्षा तक सीखना नहीं होता, बल्कि सभी विषय पर, जैसे इस सभी विषय पर कैसे भाषा का उपयोग और विकास हो सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो है वास्तविक और मीनिंगफुल जो सिचुएशन है उसमें भाषा सीखते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा मीनिंगफुल और पर्पसफुल एंगेजिंग वे लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। A language teacher aims to create a language-rich environment in her classroom so that students get maximum exposure to the target language in natural ways. Which of the following strategies would be most appropriate? एक लैंग्वेज टीचर का एम होता है कि एक अच्छा पर्यावरण सृष्टि करना, जैसे कि बच्चे क्या कर सके, मतलब उनका पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो सकता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होगा? लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट का अर्थ होता है भाषा का प्राकृतिक और अर्थपूर्ण तरीके से अधिक उपयोग और कनेक्शन, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, हियर्ड एंड यूज्ड इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। Children are often exposed to different types of reading material in school. Which of the following is not a type of children's literature? कौन सा टाइप नहीं है? चिल्ड्रंस लिटरेचर में कहानियाँ होते हैं, माइथ होते हैं, और क्या होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, और ये सब कुछ होते हैं। ये सबको मनोरंजन और शिक्षा के लिए ही होते हैं। तो फोक टेल्स, माइथ, स्टोरी बुक विथ पिक्चर, तो कौन टाइप नहीं है? डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम एंड ऑन्टोनिम्स, ये किसके अंडर आते हैं? थ्रेशर्स के अंडर आते हैं, जिसमें शब्दों का सिनोनिम्स और ऑटोनिम होते हैं। लेकिन ये जो माइथ ये सब कुछ रीडिंग मटेरियल होते हैं स्कूल में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर नोट पूछा था, ये मॉर्फिन इज बेस्ट डिफाइंस एज, मॉर्फिन का मतलब क्या होता है? मॉर्फिन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। तो सही आंसर होगा क्या? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज मॉर्फिम्स होते हैं। A language teacher is teaching poetry to a grade B2Y class. She reads a poem aloud with proper rhymes, expression and intonation, and then encourages students to discuss the feelings, images and ideas expressed in the poem. She also allows learners to share their personal response and interpretation of the poem. In this teaching learning process, the major aim of teaching poetry, एक लैंग्वेज टीचर क्या कर रहे हैं, एक पोएट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स को। उस पोएम को अच्छे राइम्स लेकर पढ़ा रहे हैं और अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि इनका जो भी फीलिंग्स है वो शेयर करो। तो सभी बच्चों को वो अलाउ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसका मेजर एम क्या है? बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाना और एक एंजॉयफुल क्लासरूम क्रिएट करना। तो सही आंसर होगा टू डेवलप लर्नर्स एंजॉयमेंट, इमोशनल कनेक्शन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।